हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे PCOS और PCOD क्या है, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, या फिर डाइट ऑफ प्लान क्या होता है PCOD का। अगर आपको PCOD हो जाए तो आपको क्या डाइट प्लान लेना चाहिए। PCOD क्या होता है? PCOD होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, और PCOS क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये दोनों एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल्स की वजह से होता है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी और चाइल्ड बेयरिंग और 20 से 40 साल की औरतों में ज़्यादा देखा जाता है। ये इंडिया में 5 में से 1 लेडी को जरूर होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे अभी न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि PCOD के लक्षण क्या होते हैं। PCOD यानी PCOS, इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहला जो इसका लक्षण माना जाता है वो माना जाता है पीरियड का कम आना या लेट आना। अगर किसी लेडी को 1 साल में 8 से कम पीरियड्स होते हैं तो उसको PCOD की समस्या होती है। दूसरा जो इसका लक्षण माना जाता है वो माना जाता है हैवी पीरियड्स होना। अगर किसी लेडी को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं, या फिर हैवी पीरियड्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि अगर बहुत दिनों में पीरियड्स होते हैं तो वो फिर हैवी पीरियड्स होते हैं। हैवी पीरियड्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी यूट्रस पे एक थिक लाइन सेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हैवी पीरियड्स होते हैं। ये भी एक लक्षण माना जाता है PCOD का। तीसरा लक्षण होता है इसका वेट। आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, इसमें वजन कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो ज़्यादातर वेट जो होता है इसमें वो आपकी कमर के आसपास जितना भी एरिया होता है उसमें ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है आपके। ये भी PCOD का लक्षण है। फोर्थ है हेयर ग्रोथ टू लूज, जो आपके चेहरे पे देखे जा सकते हैं, या फिर आपकी ब्रेस्ट पे, या फिर चेस्ट पे, या फिर बैक पे, या फिर थाइस पे। तो ये आपके इन जगहों पर देखे जाते हैं। फिफ्थ है हेयर लूज योर टेम्पल एरिया, जो आपकी स्कैल्प का यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे आपके हेयर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपके टेम्पल पे भी हेयर बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयली स्किन हो सकती है आपकी, या फिर आपके फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं, या फिर आपके बॉडी पे पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एक और कॉमन लक्षण होता है वो होता है प्रेगनेंसी में दिक्कत। आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करता है PCOD और PCOS, ये दोनों आपको दिक्कत करते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं आता है अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, या आपका एग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है। ये आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, या आपके पीरियड्स आपके लेट आते हैं इसकी वजह से, या आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं PCOD की समस्या से। ये भी एक इसका कॉमन लक्षण माना जाता है। बात करते हैं PCOD होता क्यों है। PCOD इसलिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं इसमें, और जो हमारी ओवरी होती है वो हमारी ओवरी मेल और फीमेल दोनों हॉर्मोन्स बनाती है। हमारी जो ओवरी है वो दोनों हॉर्मोन्स बनाती है, मेल के भी और फीमेल के भी। इसमें क्या होता है, PCOD में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यूटिलाइजिंग जो हार्मोन्स होता है वो भी बढ़ जाता है, और जो आपका सेक्स हार्मोन्स होता है उसको ये घटा देता है। इन सब की वजह से हमारी ओवरी का जो मेन फंक्शन होता है एग प्रोड्यूस करना, या एग ओवुलेशन, जो हमारा ओवुलेशन होता है, इन सब की वजह से हमारा ये सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है और आपका मेल हार्मोन्स है जो आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आपका जो सेक्स हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो रखा है, इसकी वजह से आपकी ओवरी में एग का जो हमारी ओवरी मेन फंक्शन जो करती है, एग इन्फॉर्मेशन जो हमारी ओवरी करती है, ओवुलेशन जो हमारा होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। ये जेनेटिक, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, या आपके घर पे किसी को प्रॉब्लम है, आपकी मदर्स को, आपकी सिस्टर्स को अगर ये प्रॉब्लम है PCOD की, तो ये जेनेटिक तरीके से भी चलता है। अगर घर में किसी के प्रॉब्लम है आपको, तो ये डेफिनेटली फिर आपको भी होता है, तो ये जेनेटिक तरीके से भी हो सकता है आपको। तीसरा जो होता है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है उसकी क्वालिटी इससे ख़राब हो जाती है PCOD की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी शुगर हम लेते हैं
उसको इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जितना भी हम अदर शुगर लेते हैं या हम कुछ भी मीठा खाते हैं तो उसकी जो इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है पीसीओडी की अगर समस्या है तो आपको शुगर का उस समय इस्तेमाल बिल्कुल भी नील के बराबर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उस समय, ये इसलिए बोला जाता है। पीसीओडी का कैसे डायग्नोसिस किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको अपनी बॉडी में पीसीओडी की कुछ भी समस्या आपको दिख रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करती है उस समय। डॉक्टर जो आपके टेस्ट करती है ये आपके टेस्ट खाली पेट होते हैं और ये पीरियड्स के सेकंड डे पर आपके टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में पता चल सके कि आप प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। जो कुछ टेस्ट होते हैं उनके कुछ नाम बता रही हूँ मैं आपको जिसमें पीसीओडी में किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें पहला होता है FSH, ये होता है फॉलिकल्स मिलिंग हार्मोन्स, ये आपका टेस्ट होता है उस समय। LH, एक LH टेस्ट होता है आपका। एक होता है ल्यूपिड-प्रिसिस, ये कुछ टेस्ट होते हैं आपके जो डॉक्टर उस समय पीसीओडी की समस्या पे आपके करती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपका थायराइड का टेस्ट किया जाता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करती है जिसमें डॉक्टर आपकी ओवरी को चेक करती है। नीचे आपकी ओवरी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें आपकी ओवरी का टेस्ट किया जाता है कि आपको कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है आपकी ओवरी में, या फिर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, धक्के तो नहीं जमे हुए हैं आपकी उसमें, या फिर ब्लॉकेज तो नहीं हो रखी है आपकी यूट्रस में। दोनों जो आपकी यूट्रस की वो होती है उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रखी है। तो ये सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं उस समय। डॉक्टर जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो ये किए जाते हैं उस समय और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो होता है आपका लाइफ स्टाइल जो घरेलू तरीके से आप इसे कम कर सकते हैं। दूसरा होता है मेडिकल यानी मेडिसिन वगैरह जो होती हैं। लेकिन जो डॉक्टर इसमें ज़्यादा प्रेफर करती है या मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस है मेरी, वो होती है आपकी खुद की लाइफ स्टाइल या घरेलू उपचार। आप इसमें अपने घरेलू उपचार करके आप इसे खुद से सही कर सकती हैं, क्योंकि जो इसमें मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो इतना काम नहीं करती हैं। कुछ जो मेडिसिन होती है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है वेट लूज। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको वेट लूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, वेट लूज अगर आप करेंगी इसमें जो आपकी इंसुलिन की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आपके जो हार्मोन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे अगर आप वेट लूज करेंगी अपना एक्सरसाइज वगैरह के द्वारा। या फिर इसके अलावा आपके जो जितने भी आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में होंगे। अगर वो अच्छे लेवल में होंगे, अच्छे से आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे तो आपका जो एग इन्फॉर्मेशन है वो खुद से ही होने लग जाएगा। आपके जो पीरियड्स हैं, जो इरेगुलर की प्रॉब्लम्स होती है या पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं होते, वो आपकी ठीक हो जाएगी अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो पहला जो बताती है डॉक्टर भी घरेलू उपचार में जो बताते हैं वो होता है वेट लूज। आपको बीच में वेट लूज जरूर करना चाहिए अपना। सेकंड है इसमें हेल्दी डाइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी अगर आपको है तो आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने से शुगर निकालनी होगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था आपको चीनी नहीं खानी है। चीनी से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। आपको बिस्किट, मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आपको अगर फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं, इवन अगर फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं जैसे चीकू हो गया, आम हो गया, ये आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आपको बर्गर, पिज़्ज़ा या मैदे से बने बिस्किट, बेकरी के जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस रिच जो फूड होते हैं वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, जैसे आलू हो गया, अरबी हो गई, चावल हो गया, आपको ये भी बिल्कुल नहीं खाने हैं अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको बिल्कुल नहीं पीनी है ये बिल्कुल। अब अगर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या खाना है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आप इसमें हाई प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं अपनी, जिसमें आप राजमा, चने, लोबिया, दाल या फिर हरी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं उनको खा सकते हैं आप। इसके अलावा आप एग खा सकती हैं, आप नॉनवेज खा सकती हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ अपनी डाइट में करना है आपको। अपनी डाइट को आपको अच्छे से फॉलो करना है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत होती है वो होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में होती है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हो, आपका एग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है पीसीओडी की वजह से। नट्स में आप ले सकते हो, चिया सीड हो गया, बादाम हो गया या अखरोट हो गए, ये सारी चीज़ें आप नट्स में खा सकते हो। ऑयल, अगर आपको मैं ऑयल सजेस्ट करूँ जिस ऑयल में आपको खाना बना के खाना है, वो आपको रिच बर्न ऑयल या फिर कैनोला ऑयल होता है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें।
अगर मेरी पर्सनली एडवाइस है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर आप मोटे भी नहीं हैं, आप पतले भी हैं और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, आपको प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तब भी नहीं हो रही है, सबसे मेन जो इसमें होता है वो होता है आपका 30 से 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज हफ्ते में 5 बार जरूर करनी है। डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देती है और मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस भी यही है। अगर आप पतले भी हो तो भी आपको वॉक, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करनी चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है, आपके हार्मोन्स भी सही रहते हैं। इससे आपका एग जो होता है वो भी टाइम पर रिलीज होता है, ओवुलेशन जो होता है वो भी टाइम पर आता है आपका। तो आपको 30 से 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए वीक में 5 दिन। और इसके अलावा आपको अपनी स्लीपिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए आपको, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो पीसीओडी की समस्या आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आपको पीसीओडी भी नहीं है तो भी आपकी प्रेगनेंसी की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। अब इसमें में कुछ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको बताती है, इसमें जो डॉक्टर द्वारा ही दी जाती हैं। वो जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है मेडिसिन, अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो पीरियड्स के लिए दवाई दी जाती है, डॉक्टर देती है उस समय पीरियड्स के लिए जो दवाई होती है। अगर आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या इरेगुलर हैं तो उस समय वो दवाई दी जाती है। वो दवाई जो होती है आपकी वो 3 हफ्ते तक आपको खानी होती है। 3 हफ्ते के बाद फिर उसको एक हफ्ते के लिए बंद करा जाता है। देन उसके बाद आपके पीरियड्स शुरू होते हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं आपकी 3 से 6 महीने तक चलती हैं। आपके पीरियड्स फिर रेगुलर होते हैं। इससे ना तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ना आपके रुकते हैं, और आपकी जो पीरियड्स की समस्या होती है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाती है इन मेडिसिन को लेने से। दूसरा, आपको अगर आप प्रेगनेंसी प्लान के बारे में सोचो या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो भी आपको उस समय मेडिसिन दी जाती है। ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो मेडिसिन होती है आपकी, ये मेडिसिन आपको पीरियड्स के दूसरे दिन या तीसरे दिन शुरू करनी होती है। ये आपके एग इन्फॉर्मेशन होता है वो भी आपके एग के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं ये दवाइयाँ। दूसरा, आपका ओवुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये दवाइयाँ। तो ये आपको डॉक्टर उस समय देती है अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या आपको प्रेगनेंसी प्लान में दिक्कत आ रही है तो ये दवाइयाँ आपकी डॉक्टर उस समय शुरू करती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या आपकी जितनी भी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम थी इस वीडियो के जरिए वो आपकी थोड़ी कम हुई हो या आपको समझ में आया हो कि पीसीओडी क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो में थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।